जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी महारविवार का व्रत कैसे करें, पूजन कैसे करें और इसका पौराणिक कथा क्या है, महारविवार व्रत करने का फल क्या है, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं की सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और पूजा कैसे करें, ध्यान से सुनिए। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवार तक किया जाता है। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नानादि के निवृत्त होकर स्वस्थ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 बार 5 माला जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। रविवार व्रत की पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में 1 बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान की भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा।
तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को वापस दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस धृष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों की शारीरिक कष्ट दूर हो गई। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ महारविवार व्रत का फल क्या है। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, सम्मान और तथा आरोग्य प्राप्त होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।